हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th के न्यू बुक एनसीईआरटी न्यू बुक गणिता मंजरी से। और ये एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा है? ऑन अ ग्राफ बेटा शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ मार्क पॉइंट -7 to 0 है ना, और 13 to 0। अच्छा, एक चीज मैं कोऑर्डिनेट लिखने के लिए बताया था बेटा, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, उसके बाद वाई लिखा जाता है। अब यहाँ पर -7 एक्स का वैल्यू दिया है, बट वाई का वैल्यू क्या है? 0 है। यहाँ 13 एक्स का वैल्यू दिया है, वाई का 0 है। अब इसमें देख लेते हैं, ये -6 तक है और अपने को क्या चाहिए? -7 तक। और पॉजिटिव, ये निगेटिव है, -6 तक है, -7 तक चाहिए। और पॉजिटिव में 12 तक दिया है, 13 तक, यानी कि इसके लिए एक अलग ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है। और वाई एक्सिस में भी देख लेंगे। देखो 0, एक्स की जगह पर 0 और वाई की जगह पर -15 और एक्स की जगह पर 0, वाई की जगह पर 12, यानी अलग से मैं बना लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। बोल रहा है कि यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट। ये जो 1 यूनिट है ना, आप स्केल से करोगे है ना, मैं तो रफली बना रहा हूँ बट आप जब नोटबुक में ड्रॉ करोगे इसको तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे लेकर चलना है, उसको 1 यूनिट मानना है 1 सेंटीमीटर को। यूजिंग फिगर को यूज किया गया है। आंसर द गिवन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। रेक्टेंगुलर कैसा? रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल रियांस के पास है विथ 3 ऑफ इट्स फीट, और उसका फीट में यानी कि जो टेबल का पैर होता है वो 3 पॉइंट पर है, एक 8 9 11 9 और 11 7। तो यहाँ पर बना लेते हैं। पहले क्या है? 8, यानी कि x है y है, x है y है, x है y है। तो 8 9 8 x 8, यहाँ 8 है और 9 कहाँ होगा? ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये कौन सा होगा? 8 9। ठीक है। फिर x पर 11, x पर 11, ये देखो 11, और y क्या है? 9 ही है, तो इसको और ऐसे बढ़ा देंगे, 9 पर ही है, 9 के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया बेटा कोऑर्डिनेट 8 9 और ये हो गया 11 9। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 11 7। तो 11 तो यही होगा क्योंकि ये x 11 11 और 7, ये जो पॉइंट है 11 7 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये तो मैं फिगर ड्रॉ कर लिया। अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या लिख रहा है कि वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल भी? रेक्टेंगुलर है तो यही तो टेबल है, 3 पैर दे दिया, 1 2 3। चौथा कोऑर्डिनेट तो यही होगा क्योंकि टेबल का शेप रेक्टेंगुलर ही होता है। ठीक, तो ऐसे राउंड राउंड भी होता है बट क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? ठीक है, तो x पर देखूं तो ये किस लाइन पर है? 8। ठीक है, और y पर देखूं तो ये किस लाइन पर है? 7। तो ये जो 4th फुट होगा है ना, 4th फुट होगा, फुट के जगह पर कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो है ना, वो क्या होगा बेटा? 8 7। क्लियर है। अब आगे क्या बोल रहे हैं? सेकंड नंबर क्वेश्चन ये हो गया पहला का आंसर। दूसरा, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? ये जो टेबल है ये सही जगह रखा हुआ है क्या? सही जगह रखा हुआ है क्या? क्योंकि आपका जो लिविंग रूम है ये है, ये तो अलग से बना है। ये टेबल, ये जो कार्टेशियन तैयार किया गया है ये इस बेस पर किया गया है। ठीक है ना, या तो अलग से कर लो, नहीं तो उसी में हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ 12 कर देते हैं, यहाँ 15 कर देते हैं। समझ रहे हो ना? लेकिन मैं अलग से बना दिया हूँ इसको।
आप हो सके तो इस पर ऐसे 7 तक लेकर चले जाओ, यहाँ 13 तक लेकर चले जाओ, है ना, इसी पर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो ये जो टेबल है, ये टेबल कहीं यहाँ रखा हुआ है, तो देखेंगे कि ये जो टेबल का कोऑर्डिनेट है, ये टेबल का कोऑर्डिनेट इसमें देखेंगे तो देखो ये पहला चीज़ वाई एक्सेस पर 8 ले जाएंगे, ले गया, ठीक है, और सॉरी एक्स एक्सेस पर 8 ले जाएंगे, ठीक है, और फिर 11 कहाँ है, यहाँ, ओके। और वाई एक्सेस पर क्या है, वाई एक्सेस पर क्या है, 9 और 7, तो 7 कहाँ है बेटा, ये, और 9 कहाँ है, यहाँ। यानी कि टेबल कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है टेबल, ठीक है। x ये 8, x का 8 और y 7। अच्छे से समझो, टाइम लगे वीडियो में, थोड़ा सा टाइम लगे, ये मत सोचना कि छोटा वीडियो कौन बनाया है, बड़ा ही हो लेकिन समझ में आ जाए, ठीक है ना। 8 7 और ये क्या है, y पर ये 11, सॉरी x पर 11 और y पर 7, ऊपर क्या है, x क्या है 8 और y 9, और ये x 11 9। तो ये जो रखा हुआ है, ये जो टेबल रखा हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, सही जगह रखा हुआ है। हाँ सही जगह, ऐसा थोड़ा ना है कि ये जो फिगर है, अलग से फिगर इसलिए लिया हूँ कि कहीं इस पर ना बना दे, जो इसको, इसका बेड रखा हुआ है, ये क्या है, बेड रखा हुआ है, इस पर ना बना दे, ठीक है ना, इसलिए इसके लिए अलग कार्टेशियन लिया और फिर मिला दिया इसमें। तो ये टेबल सही जगह रखा हुआ है, ना इससे टकरा रहा है ना इससे टकरा है, किसी से टच नहीं कर रहा है, टेबल अपने सही जगह पर है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे, है ना, दिस इज अ, इसी को यूज कर देंगे, गुड स्पॉट फॉर द टेबल, है ना, और यस लिख देंगे जरूर, यस यस दिस इज अ गुड स्पॉट, है ना, फॉर द टेबल। क्लियर। अब तीसरा, इसी का तीसरा पार्ट समझने के लिए ये मिटाना पड़ेगा मुझे। थर्ड पार्ट क्या लिखा है बेटा, व्हाट इज द विड्थ द टेबल, इसकी चौड़ाई क्या है, ये जो टेबल है इसका चौड़ाई क्या है ना, ये जो है चौड़ाई है, ठीक है, ओके क्लियर है। तो चौड़ाई हम लोग निकाल लेंगे, ठीक, और इसका लंबाई भी पूछ रहा है, तो लेंथ भी पूछ रहा है, तो दोनों निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इसका जो विड्थ निकालेंगे बेटा, ठीक है। तो चौड़ाई क्या दिया है, यहां देखो, चौड़ाई अगर इसका विड्थ निकालना है तो क्या करेंगे, 11 में से 8 माइनस कर देंगे, 11 में से 8 माइनस कर देंगे, यही निकालना है ना, क्योंकि 9 में 9 माइनस, ये एरिया निकालना है, तो 9 में 9 नहीं माइनस कर सकते हो, या 7 में 7 माइनस नहीं कर सकते हो, ये दोनों सेम होना चाहिए, देख रहे हो ना, 8 8 11 11। तो ये एक्स एक्सिस पर निकलता है, किस पर निकलता है, अगर ये चौड़ाई निकालना है तो चौड़ाई यही है ना, किस पर निकालना है, एक्स एक्सिस पर, है ना, हमें किस पर कैलकुलेशन करना है, एक्स एक्सिस पर, ना कि वाई एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का छोड़ देंगे, है ना, तो कोई भी ले लेंगे, वाई एक्सिस का छोड़ देंगे, तो यहाँ भी 8 है, यहाँ भी एक्स का वैल्यू है, देख रहे हो ना, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, ये वाई एक्सिस। लंबाई की बात करें तो वाई एक्सिस का केवल देखेंगे, एक्स एक्सिस का छोड़ देंगे, ये 8 है छोड़ देंगे, वाई का देखेंगे 9 7 9 7, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, दोनों तरफ मिलना चाहिए, ये चौड़ाई है इसमें और इसमें दोनों में मिलना चाहिए, जैसे 8 11 8 11, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर कर देंगे तो क्या है, 11 माइनस 7 यानी कि 2 यूनिट। अच्छा, लेंथ निकालना है बेटा,
तो ये वाई एक्सिस पर देखेंगे, किस पर देखेंगे, वाई एक्सिस, ऐसे लेंथ है तो वर्टिकली वाई ही होता है, तो वाई को देखेंगे, तो वाई एक्स को छोड़ देंगे, किसको देखेंगे, वाई को, तो 9 - 7, इधर भी 9 - 7 हो जाएगा। ये 3 यूनिट होगा, 11 में से 3 यूनिट, और ये हो जाएगा 2 यूनिट। ये क्लियर समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या लिखता है कि कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। अब इस टेबल का हाइट निकालेंगे, है ना। ये टेबल है आपके सामने, जैसे मैंने, ये बुक है मेरे पास, और बुक का ये लेंथ है और ये वेथ है, लंबाई है, चौड़ाई है। अब बोल रहा है कि हाइट, तो जो हम लोग ये जो प्लेन यूज कर रहे हैं बेटा, ये 2 डायमेंशन प्लेन है, यानी कि इसमें 2 ही एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। क्लियर है, 2 ही एक्सेस है, यहाँ 2 ही कोऑर्डिनेट यूज हो रहा है, एक्स और वाई। तीसरा कोऑर्डिनेट तो यूज ही नहीं हो रहा है, जो जेड एक्सेस होता है। तो वो जेड कब आता है, 3 डायमेंशन में। ये जो हम लोग कर रहे हैं ये 2 डायमेंशन में होता है, प्लेन में होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे तीसरे के लिए, ये मान लो पहला पूछ रहा है, दूसरा, तीसरा लिखेंगे नो, है ना, बिकॉज दिस प्लेन इज 2 डायमेंशन ओनली एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, है ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। केवल 2 डायमेंशन में है तो हम लोग केवल क्या कर सकते हैं, 2 डायमेंशन में है तो इसका हाइट नहीं निकाल सकते हैं, आगे भी लिख सकते हो उसमें दूसरा पॉइंट देकर, क्या है ना, वी कैन। क्लियर है, स्टेटमेंट अपने से लिख लेना, मैं लिखा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, अपने से खुद से बनाओ। समझ गए हो बात, समझना बहुत ज़रूरी है, बाकी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझना इंपॉर्टेंट है। मैं क्या लिखा उससे मतलब नहीं है, आप कैसे लिखोगे ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर बेटा, ये क्या बोल रहा है कि इफ़ द बाथरूम, ये जो बाथरूम एरिया है, डोर हैज अ हिंग एट B1 पॉइंट कहीं है, ये B1 है। अब इसमें दरवाज़ा का जो कब्जा होता है ना, जहाँ से ऐसे टर्न करता है, टर्क होता है, ऐसे घूमते रहता है ना, तो वो फिक्स जो रहता है पॉइंट, उसको हिंग बोला जाता है, हिंदी में कब्जा बोला जाता है ना। तो लिखा है एट B1, इस पे फिट है, और ये दरवाज़ा B2 तक है, B1 B2 दिया है, यही दरवाज़ा है B1 B2। ठीक है, ओपन इनटू द बेडरूम। अब ये जो दरवाज़ा है इधर नहीं खुल रहा है बाथरूम की तरफ, कहाँ खुल रहा है ना, ये जो दरवाज़ा है कहाँ खुल रहा है, बेडरूम की तरफ। ठीक, ओके, वो बता दिया। बोल रहा है कि विल एट हीट द वार्डरोब एरिया, है ना। क्या ये दरवाज़ा खोलेंगे तो यहाँ पर देखो, जब ऐसे दरवाज़ा खोलेंगे तो ये क्या है, वार्डरोब है, क्या इससे ये टकराएगा, हिट करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट लेंथ निकालेंगे, ये इसका लेंथ निकालेंगे। ये किस एक्सिस पर है बेटा, इस किस एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो B1 जो है वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पर है तो एक्स का वैल्यू 0 होगा, और वाई का वैल्यू क्या होगा बेटा, 1.5। B2 भी क्या है, वाई एक्सिस पर है, और ये क्या है, वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है तो वाई एक्स एक्सिस पर नहीं है तो 0 वैल्यू होगा एक्स का, और वाई क्या हो जाएगा 4। ठीक है ना। अब जो दरवाजा का चौड़ाई है ना, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑफ द बाथरूम डोर, क्या करेंगे बेटा, यही दरवाजा है
तो क्या करेंगे 4 माइनस 1.5 यानी कि 2.5 यूनिट आया। ओके, ये दरवाजा का जो चौड़ाई है 2.4 यूनिट। अब ये दरवाजा ऐसे घूमेगा, जब खोलोगे तो ये दरवाजा वाई एक्सिस पर है, जब खोलोगे तो ये एक्स एक्सिस पर आ जाएगा। अब देखते हैं कि ये जो इसके बीच का वार्डरोब और ये ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस कितना है ना। डिस्टेंस फॉर वार्डरोब टू ओरिजिन, किससे? ओरिजिन से, ठीक है। और ये किस पर है बेटा? एक्स एक्सिस पर। किस पर है बेटा? एक्स एक्सिस पर। ये जो डिस्टेंस है किस पे है? एक्स एक्सिस पर। वाई है ही नहीं, तो वाई का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये क्या है? 0 0। यहाँ पर तो x का वैल्यू 0 है और y का भी 0 है, लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू कितना है? 3 0, ठीक है ना। या ये ओरिजिन में लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ W1 लिखा ही है 3 0, है ना। तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस यहाँ पर निकाल लेते हैं। 3 माइनस 0 इक्वल 3 यूनिट। केवल एक्स एक्सिस का निकालना है, 3 यूनिट, ठीक है। अब ये पूछ रहा है बेटा कि क्या ये हिट करेगा? ये तो इसका चौड़ाई क्या है? दरवाजे के 2.5 ही है और ये स्पेस कितना है? तो 3 यूनिट। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये टकराएगा ही नहीं, है ना। स्पेस यहाँ जो दरवाज़ा खुल रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, उस दरवाजे का खुलने का जो स्पेस है ज़्यादा है दरवाजे के चौड़ाई से। तो यहाँ पर क्या लिखना है? देखो, नो, है ना। इट विल नॉट हिट, इसी को यूज कर देंगे, इट विल नॉट हिट द वार्डरोब। नो, इट विल नॉट हिट द वार्डरोब। क्लियर है? अब आगे क्या पूछ रहा है? ध्यान से सुनो। पूछ रहा है कि एरिया हियर एनी चार्जेस यू वुड सजेस्ट बताओ कि इफ द डोर इज मेड वाइडर, यानी कि कुछ सजेशन दो कि इस जो दरवाज़ा है जो 2.5 है यूनिट, इसको चौड़ा कर सकते हैं। अगर चौड़ा करेंगे तो इसमें क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, हमको क्या देना है? सजेशन देना है, ठीक है। ये नोट कर लो, इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद में लिखता हूँ। अब ये सजेस्ट जो पूछ रहा था आपसे कि सजेस्ट इफ द डोर इन मेड वाइडर, यानी कि चौड़ा करने का सजेस्ट, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 3 पॉइंट में लिखा हूँ बेटा। पहला पॉइंट है इफ द डोर बिकम्स वाइडर, करना चाहते हो, बट डोर क्लोज टू वार्डरोब एंड ऑल्सो हीट, बढ़ा सकते हो इसको चौड़। देखो आपके पास ये कितना है 2.5 और ये कितना है 3 तक बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन 3 तक जब पूरा ये डोर को चौड़ाई बढ़ा दोगे 3 तक, तो ये इसमें टच करने की, है ना, टच कर सकता है, किसमें? इस वार्डरोब को हिट कर सकता है। तो हो सके तो 2.5 से बढ़ाकर 2.9 कर सकते हो, 2. है ना, ऐसे कर सकते हो, 2.98 ऐसे कर सकते हो। पूरा 3 करोगे तो ये हिट कर जाएगा, ठीक है। दूसरा यानी कि 0.5 ही तो इसके बीच 2.5 और 3 के बीच में 0.5 का ही डिफरेंस है, तो 0.4 तक हम लोग बढ़ा सकते हैं। इस दरवाजे को 5 करेंगे तो हिट कर जाएगा। दूसरा, द डोर कैन ओपन इनटू द बाथरूम, अगर ये दरवाजे को इधर ओपन ना कर कर किसके तरफ? बाथरूम की तरफ ओपन करोगे तो स्पेस यहाँ तक है, यहाँ तक बढ़ा सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ा कर सकते हो, 0 से लेकर 5 तक इसकी चौड़ाई कर सकते हो, यहाँ भी 0 से लेकर 5 तक आराम से ओपन हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो इसमें दूसरी कारण है। तीसरा क्या करेंगे कि वार्डरोब को खिसका सकते हो, है ना, शिफ्टेड स्लाइटली क्यों? क्योंकि देखो राइट साइड यहाँ देखो D1
और R1 तक डोर है, मेन डोर। कहाँ इन करने के लिए? इस बेडरूम में इन करने के लिए। जब 1.1 कर रहे थे तो 1.1 का हूबहू ना सेम फिगर है ये 1.2 में एनालाइज करना है, ठीक है। तो इसको भी कितना 1 यूनिट बढ़ा सकते हो, उधर शिफ्ट कर सकते हो 1 यूनिट। तो यहाँ से 0.5 प्लस 1 यूनिट यानी कि 1.5 यूनिट, फिर भी हीट करेगा यानी कि 1.4 यूनिट, 1.3 यूनिट ही आप इसको डोर को बना सकते हो। क्या करना है, क्या वार्डरोब को थोड़ा सा स्लाइटली राइट साइड है ना शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, समझ में आ गई होगी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये 3 नंबर जो क्वेश्चन है ये हम लोग तुरंत फटाफट कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि लुक एट द रियांस बाथरूम। बाथरूम पर ये थोड़ा ध्यान देंगे, देखेंगे, है ना। वो बोल रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स। ये 4 कॉर्नर्स आपको दिख रहा है, कौन कौन सा है? O, F, R, P। O कितना है? O तो O कोऑर्डिनेट्स ही तो पूछ रहा है। O 0 0, यहाँ पर x भी 0, y भी 0, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है? F। F देखो, F क्या है बेटा? x, ये जो लाइन है x एक्सिस के लिए 0 है, बट y क्या है? 9 है, ठीक है। उसके बाद R कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? x, इधर आओ तो क्या हो जाएगा? -6, है ना, -6, ठीक है ना, x एक्सिस पर। और r की बात कर रहे हैं तो y कितना हो जाएगा? y तो y हो जाएगा 9, -6 और 9, हाइट 9, r का जो हाइट है 9 है और शिफ्टेड लेफ्ट साइड है तो -6। अब आता है बात p का। p ये पॉइंट है तो p पर क्या है? x, ये जो x है -6 और y हाइट है क्या? नहीं, 0, तो -6 एंड 0। ये हो गया पहला, बहुत इजी था, आसान वाला क्वेश्चन था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग। ये जो शावर एरिया है जिसमें झरना लगा रहता है, नहाते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या इसका शेप कैसा है? रेक्टेंगल है? आंसर है नहीं। रेक्टेंगल का क्या है? कोरस्पॉन्डिंग साइड आपस में पैरेलल और इक्वल होता है, बट ये क्या है ना, है क्या? नहीं है। अच्छा, स्क्वायर भी नहीं है, ऑल साइड आर इक्वल, है ना। और ये क्या दिख रहा है? रोम्बस भी नहीं है, पैरेललोग्राम भी नहीं बोल सकते हैं, है ना। ऑपोजिट साइड आर इक्वल, रोम्बस और पैरेललोग्राम में होता है। तो ये जो दिख रहा है ये ट्राइपीजियम, हम लोग 8th क्लास में पढ़कर आए थे ना। तो इसका जो शेप है बेटा, शेप क्या है? ट्राइपीजियम है, ठीक है, ट्राइपीजियम है, ठीक है। अब बोल रहा है कि अब तो शेप का पता चल गया, अब इसमें SHWR, ये देख रहे हो, ये S है, मैं देखो छूट गया, ये H है और ये देखो ये पॉइंट W और ये R, इसका कोऑर्डिनेट बताना है ना। रियांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स। तो S का क्या हो जाएगा बेटा? S, यहाँ S है तो x एक्सिस पर ये -6 पर है, यहाँ लेफ्ट साइड शिफ्टेड कितना है? -6, और हाइट कितना है इसका? तो मिलाएंगे ये 6 है, ओके। उसके बाद क्या पूछ रहा है? H यहाँ है तो कितना है? -3 x पर। अच्छा, y पर हाइट कितना है? तो 6, हाइट कितना है? 6 पर ही तो है, देख रहे हो, ओके। उसके बाद W शिफ्टेड है, W को जब मिलाएंगे तो ये किस पर आएगा? -2 x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर क्या है? हाइट कितना है इसका? ऊपर 9, ओके।
और उसके बाद आर तो अभी करके आए हैं -6 और 9। तो इसका ये जो है कोऑर्डिनेट्स है। क्लियर बात समझ में आ गया। लास्ट है कि मेक ऑफ 3 फीट एंड 2 फीट, ये 3 × 2 स्पेस फॉर द वाश बेसिंग, ये है वाश बेसिंग, ठीक है। 3 × 2 चाहिए, कितना चाहिए 3 × 2, कोऑर्डिनेट पे पहले x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं, तो 3x हो जाएगा और 2y। तो यहाँ से 1 2 3 है ना, 1 2 3 ये हो जाएगा चौड़ाई, और हाइट कितना हो जाएगा 2 कहाँ तक आएगा, यहाँ तक। तो 1 2 3 यानी कि ये जो एरिया है, ये किसके लिए है बेटा, वाश बेस के लिए, ठीक है। क्लियर है। अब उसके बाद एंड 2 फीट इन 3 फीट, यानी कि 2 × 3 ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो x में कितना देखेंगे 2 1 2 इसके लिए, तो यहाँ तक इसका चौड़ाई होगा 2, और y ये 2 से लेंगे तो 1 2 3 यहाँ तक इसका क्या आ जाएगा चौड़ाई, है ना, 5 के सामने, है ना। यहाँ से 2 से लेंगे तो 1 2 3 लंबाई, ठीक है ना। तो x में कितना चाहिए 2 1 1 2 और y में कितना चाहिए 3, तो 1 2 और 5 3, ठीक है। अब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट लिख लो। तो पहला कोऑर्डिनेट लिखते हैं किसका, वाश बेस का, वाश बेस कोऑर्डिनेट। क्या हो जाएगा बेटा, इस पॉइंट से लेंगे तो -6 0 -6 और 0, ठीक है। ये पॉइंट पर क्या हो जाएगा -3 0, ठीक है ना, कुछ मान के चलो चाहे नहीं। और यहाँ उसके बाद ये पॉइंट क्या हो जाएगा -3, हाइट भी है 2, और ये क्या हो जाएगा -6, है ना, x पर -6 और हाइट 2। तो ये हो जाएगा वाश बेसिन का। अब आते हैं टॉयलेट पर। टॉयलेट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, है ना, टॉयलेट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x पर कितना है -6, इस पॉइंट का मैं बात करूं तो -6, और y कितना है तो 2, y कितना है 2। इस पॉइंट की बात करो बेटा तो ये कितने किसके पास है -4, और हाइट 2 ही होगा, y 2 ही होगा, ठीक। इस पॉइंट की बात करें तो क्या हो जाएगा -4 ही होगा, x -4, ठीक है। y कितना होगा तो 5, ठीक है। और इस पॉइंट की बात करें तो x -6 और y 5, ये x -6 और y 5। तो ये इसका सलूशन था। बताना कमेंट करके कि समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आएगा तो फिर और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि अदर रूम इन द हाउस, ये जो इसके अलावा एक अदर रूम बनाना है बेटा। कैसे बनाना है ध्यान से सुनो। रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम, एक डाइनिंग रूम बना रहा है विच हैज द लेंथ 18 फीट, है ना, लंबाई क्या है 18, ठीक, एंड विथ 15 फीट, चौड़ाई 15, ठीक है ना। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A। अब देखो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट A है, और ये जो है देखो
ये 0 से यहाँ क्या है 6 और 0 से ये 12, 18 फीट हो गया ना, जो पूछ रहा था 18 फीट, यानी कि ये 18 फीट है, ठीक है। और इसका चौड़ाई 15 फीट करना है, तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अब इसका ठीक है। अब ये पॉइंट P है, ये A है, 2 पॉइंट और रख लेते हैं, P है, ये यहाँ मैं Q रख लेता हूँ और ये S। अब इसी का कोऑर्डिनेट बताना है। एक्चुअली में P का कोऑर्डिनेट आप जानते हो, P का कोऑर्डिनेट क्या है -60। A कोऑर्डिनेट भी आप जानते हो बेटा, क्या है 12 0। करते आ गए हैं, है ना, 12 0। बट Q कोऑर्डिनेट क्या होगा, x क्या है लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड कितना चले हो -6, और डाउन साइड यानी कि y कितना है -15। s कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। s कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो s में क्या हो जाएगा, राइट साइड पॉजिटिव साइड चले हो तो ये कितना है 12, और डाउन साइड कितना है -15, -15। तो ये इसका कोऑर्डिनेट है, बहुत ईजी था। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका क्या है। अब ये लास्ट है और ये बहुत ईजी है। क्या बोल रहा है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट टू 3 फीट, 5 × 3 है ना, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। क्लियर है, 5 को x पर देखेंगे और 3 को y पर, है ना। डाइनिंग टेबल है ना, और जो क्या है रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर बोले तो ऐसे, ठीक, ओके। प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। अब डाइनिंग रूम के बिल्कुल सेंटर में है, किस में है बेटा, सेंटर में है, ये बहुत जरूरी है। तो सेंटर निकालने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, है ना, सेंटर के लिए क्या करेंगे, सेंटर के लिए एक्स एक्सिस टोटल कितना है 18, टोटल कितना है 18, एक्स एक्सिस पर टोटल कितना है 18, ठीक है, ओके। डिवाइड 2 कर देंगे तो 9, जहां 9 दिखेगा वो सेंटर होगा। अच्छा, वाई एक्सिस के लिए क्या करेंगे बेटा, वाई एक्सिस के लिए क्या करेंगे, ये डाइनिंग जो है, ये जो डाइनिंग है ऊपर नहीं देखना है, ये 15 है, टोटल 15 अपन में 2 से डिवाइड करेंगे तो बीचों बीच आएगा, तो ये कितना आया 7.5। अब ये सेंटर देखना है एक्चुअली में है क्या, जहां x कितना है, x कितना है, x y कोऑर्डिनेट कितना है 9 और 7.5, ठीक है। तो 9 देखेंगे, 9 कहाँ है सेंटर के लिए, ये तो 7.5, यहाँ कोई 7.5 आएगा, ठीक है। और 9 कहाँ आएगा, 9, ये टोटल 18 में 9 देखना है, 1 2 3 4, यहाँ से काउंट करो, है ना, यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 होगा, देख रहे हो ना। 12 में 2 से डिवाइड नहीं किया हूँ, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर यहाँ में ड्रॉ करूँ तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये छोटा हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया, है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक 18 आना चाहिए। 1 2 ये माइनस में नहीं काउंट कर रहा हूँ, इसको मैं पुट अप कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 और यहाँ 9 आएगा। तो ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर 9 और वाई एक्सिस पर 7 पॉइंट -9 और -7.5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो है यहाँ पर टेबल रखा हुआ है, एकदम सेंटर में टेबल रखा हुआ है, तो 5 फीट, एक्स में कितना है 5 फीट, तो 5 फीट में है ना
सेंटर बीच में आना चाहिए, तो 5/2 कर देंगे 2.5, यानी कि 2.5 इधर बढ़ाएंगे 1 2, यहाँ एकदम 2.5 इधर बढ़ाएंगे और 1 2 2.5 इधर बढ़ाएंगे, ठीक है, ओके। और y में कितना है 3.2 1.5, यानी कि 1.5 यहाँ बढ़ाएंगे और यहाँ बढ़ाएंगे, तो ये टेबल जो है ये बनकर तैयार हो जाएगा एकदम सेंटर में, यानी कि जिसकी लंबाई जो है और चौड़ाई आपके सामने आएगा 5/2। अब ये कोऑर्डिनेट बताना है, ये जो है ये कोऑर्डिनेट बताना है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, अगर यहाँ मैं x का वैल्यू लिखूँ तो x का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर, है ना, है ना, तो x का वैल्यू यहाँ पर होगा x का वैल्यू होगा 0.5, है ना, इसके इक्वल है 0.5। और y कितना होगा, तो डाउन कितना है, तो आंसर है ये 7 ये 10 है ना, 9.5 सॉरी 9 पर है, वो 9 पर है, ये 9 पर ही है, ये 1 2 ये गलत मैं मिलाया हूँ, ये 9 पर ही है, ठीक है, 9 पर ही है। ये कोऑर्डिनेट देखेंगे कहाँ है, तो ये 5.5 पर है, ठीक है, 5.5 पर है। और y कितना है, तो y 9 ही है, ये कोऑर्डिनेट 5.5 ही है, और y कितना है, तो आंसर है 6 है, ठीक है। और ये जो कोऑर्डिनेट है ये कितना है 0.5, और ये क्या है 6 है। तो ये चारों कोऑर्डिनेट आ गया, कोऑर्डिनेट क्या आ गया, कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया 0.56 5.56 0.59 और 5.59। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे वीडियो को तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों को बताना, है ना, अगर समझ में आ गया हो तो चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।